समय की बात है। कुशलपुर नगर में एक बहुत ही दयावान और पराक्रमी राजा रहता था। कुशलपुर के नगर वासी राजा विक्रम सिंह से बहुत प्रसन्न थे। राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। एक दिन राजा विक्रम सिंह आखेट के लिए वन में गया। उसने देखा एक साधु दयनीय स्थिति में बैठा हुआ है। राजा विक्रम सिंह का मन विचलित हुआ। वो अपने घोड़े पर से उतर के साधु से पूछने लगा, क्या हुआ है बाबा आपको? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु बाबा ने कहा, बेटा मेरा आखिरी समय आ गया है और मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे नगर का राजा बहुत ही दयालु है। राजा विक्रम, तुम्हारा नाम सदियों तक लिया जाएगा। मैं तुम्हारा भाग्य पढ़ सकता हूँ और आज से यह वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। आज से तुम किसी का भी भाग्य पढ़ सकोगे। तथास्तु। ये बोलकर साधु बाबा मोक्ष को प्राप्त हो गए। राजा विक्रम सिंह ने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर अपने घोड़े पर बैठकर महल के लिए रवाना हो गए। राजा विक्रम सिंह ने देखा एक खोपड़ी रास्ते पर पड़ी हुई है। उस खोपड़ी पर लिखा था, मरूंगी, जलूंगी, कूटूंगी, पिसूंगी, हवा में उड़ूंगी। ये सब पढ़कर राजा विक्रम सिंह अचरज में पड़ गया। उसने खोपड़ी उठाए और महल ले गया और फिर से उसे खोपड़ी को पढ़ने लगा। अभी भी उसमें यही लिखा था, मरूंगी, जलूंगी, कूटूंगी, पिसूंगी, हवा में उड़ूंगी। इसका मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। उसने खोपड़ी को अपने महल के शयन कक्ष में रख दिया और दिन रात उस पर नजर रखने लगा और सोचने लगा, ये खोपड़ी एक स्त्री की है, वो मर गई है, मरने पर उसको जला दिया होगा। लेकिन अब भी इसके 3 कार्य और बाकी हैं। इसको कौन कूटेगा, फिर कौन इसको पिसेगा और हवा में उड़ाएगा? इतनी दुश्मनी कौन निकालेगा एक खोपड़ी के साथ? एक खोपड़ी का कौन दुश्मन हो सकता है? उधर राजा विक्रम सिंह की दोनों रानियां ये देखकर बहुत दुखी थी कि राजा विक्रम सिंह वन में से खोपड़ी को साथ में लेकर आए। तब से महाराज उसी के साथ समय बिता रहे हैं, हमें समय नहीं दे रहे हैं। लगता है महाराज हमें भूल गए हैं। रानी पद्मावती ने कहा। रानी शकुंतला ने भी कहा, हाँ महारानी, महाराज जब भी आखेट से आते थे प्रथम मेरे कक्ष में आते थे, लेकिन अब तो उनको आए हुए काफी समय हो गया है। जब से आए हैं उसी खोपड़ी के साथ ही रहते हैं। हमें कोई उपाय करना पड़ेगा। उस खोपड़ी का 1 माह बाद राजा विक्रम सिंह को राजकार्य के लिए बाहर जाना पड़ा। उसी दिन महारानी पद्मावती ने खोपड़ी को इमाम दस्ते में कूट दिया और छोटी रानी शकुंतला ने खोपड़ी को पीसकर महल के ऊपर से हवा में उड़ा दिया। दोनों रानियां अपने कार्य से खुश थी और सोच रही थी, अब महाराज हमें समय दे पाएंगे। दूसरे दिन जब महाराज अपने शयन कक्ष में गए और खोपड़ी को ना पाकर दरबारी से पूछा, खोपड़ी कहाँ गई? एक दरबारी बोला, महाराज रानी पद्मावती ने खोपड़ी को इमाम दस्ते में कूट दिया और रानी शकुंतला ने उसको पीसकर हवा में फेंक दिया। राजा विक्रम सिंह ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। दोनों रानियां ये देखकर अचरज में पड़ गई। रानी पद्मावती बोली, महाराज इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हमें तो लगा था आप नाराज होंगे, बल्कि आप तो हंस रहे हो। रानी शकुंतला भी कुतूहलवश राजा विक्रम सिंह को देखे जा रही थी। राजा विक्रम सिंह ने कहा, आप दोनों इतनी आश्चर्यचकित ना हो, और वरदान वाला किस्सा दोनों रानियां को सुना दिया। साथ में खोपड़ी में लिखा भाग्य भी दोनों को बता दिया। उस खोपड़ी के भाग्य में यही लिखा था, मरूंगी, जलूंगी, कूटूंगी, पीसूंगी और हवा में उड़ूंगी। मैं ये जानना चाहता था कि जो स्त्री मर चुकी है, जो जल चुकी है, अब भी उसके 3 कार्य कैसे अधूरे रह गए। यही सोचकर मैं उस खोपड़ी को यहाँ लेकर आ गया और रोज सोचता था, अब इसके 3 कार्य कौन पूरे करेगा। लेकिन आप लोगों ने अज्ञानतावश वह 3 कार्य पूरे कर दिए। इस खोपड़ी को इमाम दस्ते में कूट दिया और इसको पीस दिया और हवा में उड़ा दिया। उसके भाग्य में जो लिखा था वह सब पूरा हो चुका है, इसलिए आप लोगों को अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। यह उसके भाग्य का लेखा था, सब पूरा हुआ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।